हेलो गाइस, वेलकम टू क्वांटा एआई लैब्स। तो हमने लास्ट वीडियो में समझा था कि हम इंस्टॉलेशन कैसे कर सकते हैं कंफ्यू आई का, और हमने दो तरीके सीखे थे, लाइटनिंग डॉट ए और जारविस लैब्स डॉट ए। तो मैं जारविस एआई में ही चला रहा हूँ अभी, क्योंकि मेरे पास क्रेडिट्स पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पे आपको पहले से मॉडल वगैरह मिलते हैं, आप डाउनलोड कर सकते हो लाइटनिंग डॉट ए में। फॉर एग्जाम्पल हम रियलिस्टिक विजन यूज़ करते हैं, और मैं ये लिखता हूँ अ मैन एंड फ्रूट। ठीक है, ये लिखने के बाद मैंने सिर्फ ये के सैम्पलर है, इसकी पहले सेटिंग मतलब जैसे तुम डिफ़ॉल्ट लोड करोगे यहाँ से तो तुमको यही मिलेगा, मतलब यही सेटिंग मिलेगी, तुमको चेंज करनी पड़ेगी। और हम जैसे कि SD 1.5 यूज़ कर रहे हैं, तो SD 1.5 में 512x512 लेटेंट होता है। ओके, अब पिक्सल्स और लेटेंट में क्या डिफरेंस होता है थोड़ी देर में जानेंगे हम। पहले रन करते हैं अपन इसको। तो चेक पॉइंट लोड हो चुका है के सैम्पलर में ये, और ये हमारी इमेज बन चुकी है। ठीक है, अब ये मॉडल्स पे बहुत कुछ डिपेंड होता है, जैसे लाइक रियलिस्टिक विजन V60 V1 हमने लिया है VAE के साथ। इसकी वजह से ये रियलिस्टिक इमेजेस जनरेट कर रहा है। अब मॉडल्स कहाँ से, मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको कि मॉडल्स तुम CivicAI से देख सकते हो। अब CivicAI पे जाओगे, यहाँ पे मॉडल्स में क्लिक करना। ठीक है, तो तुमको बहुत सारे मॉडल मिल जाएंगे, कोई एनिमे स्टाइल होगा, कोई रियलिस्टिक स्टाइल होगा। जैसे लाइक ये देखें हम, ये है हमारा रियल विजन एक्सेल, तो ये एक्सेल मॉडल है। तो दो मॉडल है, स्टेबिलिटी डॉट ए कंपनी है, वो उसने ही मॉडल निकाले, स्टेबल डिफ्यूजन 1.5 और SD एक्सेल। तो एक्सेल जो है वो मतलब ज़्यादा इमेजेस पे ट्रेंड है और कुछ नहीं है, और जो SD 1.5 है कम इमेजेस पे ट्रेंड। जो डिफरेंस देखोगे वो यहाँ पता चल जाएगा जब तुम डाउनलोड करोगे। SD एक्सेल मॉडल 6 GB 7 GB के आसपास होगा, SD 1.5 3 GB और 2 GB के आसपास हो जाएगा। ठीक है, वहाँ से पता चल जाएगा। फिल्टर डाल सकते हो तुम, अगर तुमको कोई मॉडल सेलेक्ट करना है, यहाँ से सेलेक्ट करो, फिल्टर डालो, यहाँ पे चेक पॉइंट लिखो। ठीक है, अब यहाँ पे SD 1.5 देख सकते हो, जितने भी SD 1.5 होंगे चेक पॉइंट SD 1.5 बस। तो ये लोड कर देगा सारे SD 1.5 तुम वाले। ठीक है, जैसे लाइक हम ये वाला यूज़ कर रहे हैं अभी, जो कि रियलिस्टिक इमेजेस बनाता है। तो हमारा यहाँ से हो गया। अब ये प्रोसेस जो होता है, अगर किसी मॉडल में आप जाओगे, जाके देखोगे, तो उसके कॉन्फ़िगरेशन देख लेना, वो थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। कि जैसे कि SD 1.5 है, यूज स्टिप जो है कि क्लिप स्किप 1 है। ठीक है, अभी ये हम देखेंगे वहाँ पर। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रिकमेंडेशन फॉर यूजिंग अ हाइपर मॉडल, सैम्पलर दे रखा है TPM SD ++ कैरास फॉर अनदर, और 4-6+ स्टेप्स। CGF स्केल जो कि है हमारा CFG, जो कि 1.5 से 2 हो सकता है, लोअर वैल्यूज है, इससे नीचे जाओगे तो इमेजेस खराब करता है। ये रिकमेंडेशन है जिन्होंने मॉडल बनाया उनकी तरफ से, तो आप यूज़ कर सकते हो। जैसे लाइक ट्रेनिंग इमेज के केस में +3400 है। बाकी ये सब डिटेल्स आप पढ़ सकते हो यहाँ से। अब बात करते हैं कि ये प्रोसेस क्या है, मतलब कि ये इमेज कैसे बना रहा है, उसको थोड़ा सा इजीली समझाने के लिए मैंने इस वेबसाइट पे यूज़ किया है, poloclub.github.io डिफ्यूजन एक्सप्लेन। ये डिफ्यूजन प्रोसेस है पहले तो। अब देखो यहाँ पे मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखा है, इन्होंने दे रखा है अ क्यूट एंड अडोरेबल बनी विथ ह्यूज आई होल्डिंग अ बंच ऑफ फ्लावर्स इन द स्टाइल ऑफ क्यूट पिक्सार कैरेक्टर। ठीक है, ये हमारा हो गया प्रॉम्प्ट जो हम लिखते हैं। अब ये जाता है टोकनाइजर के पास। ओके, टोकनाइजर इस प्रॉम्प्ट को, जो ये है, क्योंकि कंप्यूटर की लैंग्वेज अभी से 0-1 रहेगी, नंबर से होंगे, उसकी लैंग्वेज कभी भी इंग्लिश नहीं हो सकती। तो आपका इस प्रॉम्प्ट को चेंज कर देगा टोकन में। तो आपने चैट GPT वगैरह यूज़ किया होगा, तो वो वहाँ पे सुना होगा टोकन्स में वो चार्ज करता है, वो टोकन्स यही वाले टोकन्स। फिर आता है टेक्स्ट एनकोडर। टेक्स्ट एनकोडर में वो इसको वेक्टर एम्बेडिंग की फॉर्म में, मतलब एक मैट्रिक्स, अगर तुमने स्टार्टिंग में 12th में पढ़ी होगी, तो ये मैट्रिक्स की फॉर्म में जमा देता है। ठीक है, वही जाता है। अब गाइडेंस स्केल बन गया। अब देखो गाइडेंस स्केल मतलब कि इस प्रॉम्प्ट को मुझे कितनी वैल्यू देनी, इतना चीज़ समझ जाओ कि इस प्रॉम्प्ट को मुझे कितनी वैल्यू देनी कि इमेज जनरेट करने में। फिर आते हैं अपन यूनाइट। ये वाला प्रोसेस है जो हम के सैम्पलर में कर रहे थे वहाँ पे, कि हम किससे इमेज बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं मान लूँ 0 पे है मेरा स्टेप जो है 1 है, सबसे पहली इमेज उसने ये बनाई होगी। ठीक है, 5वीं स्टेप पे उसने थोड़ा नॉइस हटाया होगा। ठीक है, और वो नॉइस हटाते 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 जब हम बना रहे हैं, तब तुम देखोगे 50वें स्टेप पे उसने ऐसी इमेज बनाई है। ये अपस्केल्ड इमेज है, मतलब ऐसी बनाई हुई रिलेटेड टू दिस, और उसको अपस्केल किया गया।
तो उसने ऐसी इमेज बनाएंगी रिगार्डिंग टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो क्या हो रहा है, नॉइज हटा रहे हैं बस हम, है ना। अब इसको हम छोटा कर लेते हैं, ओके। तो ये था सीड। अब मान लो कि अब सीड क्या होता है, सीड एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी होती है किसी भी इमेज की, मतलब ये 3 है तो ये 3 इससे एसोसिएटेड है, ओके। और जितनी भी सेटिंग्स है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी मॉडल अगर ये यूज़ करते हैं वो उस मॉडल के साथ 3 सीड पे, और अगर बाकी सब भी सेम जैसे लाइक गाइडेंस स्केल भी सेम है तो सेम इमेज आएगी आप। तो फॉर एग्जांपल हम सीड 1 रख के देखते हैं, तो पहले सीड में ऐसी इमेज बनी हमारी, दूसरी सीड में ऐसी इमेज बनी। सीड मतलब के सैम्पलर में जाएंगे, अब कंफ्यूजन में जाएंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। तो ये हमारी 3 इमेज बन गई, लेकिन प्रोसेस वो समझो कि नॉइस को हटा हटा के वो इमेज बना रहा है। वो जो ये टेक्स्ट को इस रूप में मतलब इस तरह शो कर रहा है, नॉइज को हटा हटा के। और गाइडेंस के लिए इंपॉर्टेंट है गाइडेंस। अब मान लो कि गाइडेंस अपन ने 1-0 रख दी, तो ये ऐसी इमेज बना रहा है जो कि उसको प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग है ही नहीं। कभी ज़्यादा कर दी तो ओवर एग्जेजरेट कर दे रहा है। तो एक थ्रेशोल्ड होता है, तो मोस्टली लोग 7 यूज़ करते हैं, मतलब 7.5 के अराउंड आ जाती है इमेज सही से। ये स्टेप्स है कि कितने स्टेप्स में तुमको नॉइज़ हटाना है। 50 स्टेप्स में ऐसा नॉइज़ हटेगा, अगर तुमने 40 रखे होंगे, 38 भी रखे होंगे, तो तुम्हारी ऐसी इमेज आएगी। तो चलो इस चीज़ को ही कंफ्यूज पे समझते हैं। ये ईजी वेबसाइट है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। फिर उसके बाद आते हैं हमारे, तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉम्प्ट लिखा हमने, मॉडल लोड किया। मॉडल ही तुम्हारी इमेज बनाएगा जो कि ट्रेंड है किसी इमेजेस पे, और जिस पे ये ट्रेंड होगा उससे रिलेटेड ही, उससे सिमिलर ही इमेजेस जनरेट होगी। ये चीज़ मतलब सिमिलर टू दैट, अगर पोज ऐसा है तो पोज जो मॉडल जो जनरेट करेगा वैसे ही पोजेस ज़्यादा हैं। अगर मान लो कि सारी 3000 इमेजेस हाथ ऊपर करके खड़ी हुई है एक आदमी, तो जब आप प्रॉम्प्ट लिखोगे नॉर्मल से, जैसे लाइक मैं ऐसा प्रॉम्प्ट लिख रहा हूँ, मैन इन अ सूट, तो जो मैन आएगा ना वो भी हाथ ऊपर करके ही आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझो। अब बात करते हैं केस लेटेंट स्पेस की बात कर लेते हैं। तो क्या होता है, हम जब पिक्सल्स की बात करते हैं, मतलब एक इमेज दिखाता हूँ, इसकी बात कर लेते हैं। ये है हमारी पिक्सल्स इमेज जो कि है 512x512। जब आप इसको मान लो छोटे छोटे क्यूब्स में बांट लो 1x1 के में, तो ऐसे 512 क्यूब्स हैं यहाँ पे, मतलब स्क्वायर्स है, ठीक है। अब वो पिक्सल्स में जब हम करते हैं तो जीपीयू की कॉस्ट भी लगती है, क्योंकि अगर आप देखो हमने जीपीयू भी तो लिया है, यहाँ पे मशीन ली है, जो वर्कर्स तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं। ये इमेज कौन बना रहा है, कोई वर्कर बैठा हुआ है कंप्यूटर मशीन में, छोटे छोटे कैपेसिटर्स हो गए या कुछ भी हो गया, तो वो तुम्हारी इमेज बना रहे हैं। तो अब इस लेवल पे काम करने में तो बहुत ज़्यादा वर्कर लगेंगे। तो लेटेंट स्पेस क्या होता है, जब इमेज के केस में आता है तो ज़्यादा एनर्जी यूज होती है। तो उसलिए इन लोगों ने क्या किया, 512 ना करके हम एक लेटेंट स्पेस में पहुंचा देते हैं स्पेस इस इमेज को, जो कि 64x64 है। अब मुझे कितने स्क्वायर्स मिलेंगे, 64 स्क्वायर्स मिलेंगे, 64x64, ओके। तो वहाँ पे ये सारा काम हो रहा है, मतलब एक लेटेंट स्पेस में लेकर छोटे स्पेस में लेके जाता है और फिर सारे काम होते हैं, मतलब फिर इमेज बनती है, फिर उसको हम बड़े साइज में चेंज करते हैं V8 कोड से, ठीक है। V8 कोड क्या काम करता है, इसको लेटेंट को पिक्सल में चेंज करने का काम करता है बस, मतलब जो छोटी इमेज बनाई थी उसने वहाँ पे 64x64 की, उसको पिक्सल स्पेस में चेंज करता है और कुछ नहीं करता। अब बात करते हैं सीड की, जैसे लाइक मैंने वहाँ पे बोला था हम सीड पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं रैंडम है यहाँ पे, मैं इसको फिक्स कर देता हूँ और मैं रन करता हूँ, ठीक है। अब वापस रन करते हैं तो ये रन ही नहीं हो रहा, मोस्टली सिमिलर ही इंसान मिल रहा है, क्योंकि मैंने फिक्स कर दिया है सीड, मतलब ये सीड इससे एसोसिएट हो चुका है इस इमेज से, ये कॉन्फ़िगरेशन इससे एसोसिएट हो चुके हैं। स्टेप्स मान लो अगर मैं एक भी चीज़ चेंज करूंगा, जैसे लाइक मैंने 25 स्टेप कर दिए यहाँ पे और रन करता हूँ, तो अब अलग आएगा क्योंकि मैंने चेंज कर दिया कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब मैं मान लो 30 स्टेप करता हूँ, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, रन करेंगे, तो मैंने कॉन्फ़िगरेशन अलग कर दी। वैसे ही मैं CFG होता है, CFG मतलब प्रॉम्प्ट को कितना तवज्जो देना चाहता हूँ, मैं 7 करता हूँ इसको, तो तुम इसको 7 ले रहे हो, गाइडेंस स्केल हो गया ये सिमिलरली। मान लो कि तुम सैम्पलर चेंज कर रहे हो, सैम्पलर यूलर A ले लेते हो, तो वो भी एक अलग कॉन्फ़िगरेशन हो गया, तो उसमें अलग इमेज बनेगी। तो तुमको देखना है कि तुम्हारे लिए बेस्ट इमेज किस में, ये पूरी चीज़ है जो ट्रायल एरर है, लेकिन तुम समझो कि क्या चीज़ क्या कर रही है तुम्हारी। एक थ्रेशोल्ड निकल जाएगा, मतलब कोई मॉडल 30 पे अच्छा काम कर रहा है, कोई मॉडल 10 पे भी अच्छा काम कर रहा है, कोई CFG स्केल 7 पे अच्छा काम कर रहा है, कोई 4 पे भी अच्छा काम कर रहा है, कोई सैम्पलर किसी को यूलर चाहिए, किसी को DBM SD चाहिए,
और किसी को नॉर्मल से भी काम हो जाए, और कैराज वगैरह। अब इसमें क्या है, नॉर्मल स्टेप्स है। मान लो कि जो हमारा ग्राफ होता है, नॉर्मल मतलब क्या है, लीनियर हो गया है, यूनिफॉर्म चल रहा है। तो ये जो नॉइस हट रही है वो यूनिफॉर्म हट रही है। शेड्यूलर मतलब नॉइस हटाने वाली चीज़। डिनॉइजिंग स्ट्रेंथ मतलब कि 1, स्ट्रेंथ मतलब कि एकदम फुल तुम डिनॉइज जो स्ट्रेंथ है, जो नॉइस हटा रहे हो वो एकदम 100% हटा रहे हो, मतलब एक स्टेप में। तो जब ये अब ये 1 है और ये नॉर्मल है, तो ये यूनिफॉर्मली काम कर रहा है। जो नॉइस हट रहा है हर बार सेम, जस्ट लाइक आप एक्सपोनेंशियल कर दोगे तो नॉइस एक्सपोनेंशियली हटेगा उसमें से। तो ये डिफरेंस है और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी एक लिंक मैं डाल दूंगा वेबसाइट का, वहाँ से आप या तो आप खुद ही टेस्ट कर लो, चेंज कर करके DPM SD पे कैसे बनता है, जिस लाइक ये मैं अभी यूज़ करके बता देता हूँ। और मैं वेबसाइट का लिंक डाल दूंगा, नहीं तो वहाँ पे भी आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो इसके बारे में कि सैम्पलर नेम क्या होता है। लेकिन इतना ही यूज़ है इसका, आपको देखना पड़ेगा एनिमे में कौन सा ज़्यादा अच्छा सैम्पलर है, ह्यूमंस में कौन सा अच्छा काम करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिक वर्कफ्लो। दिस इज द डिफ्यूजन प्रोसेस, और यही होता है कंफ्यू में, ये बेसिक वर्कफ्लो है। आगे हम पढ़ेंगे कि फॉर एग्जांपल इमेज में क्या ऐड करना है, कैसे ऐड कर सकते हो, कंट्रोल पोज को कैसे कंट्रोल करना है, स्टाइल कैसे दे सकते हो पर्टिकुलरली। तो वो हम आने वाली क्लासेस में देखेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। तो आपको अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो सभी कंफ्यू जो भी यूज़ करता है AI इमेज जनरेशन को। ये अच्छा टूल है, आपको इमेज के ऊपर ज़्यादा कंट्रोल देता है। ठीक है, थैंक यू।